इमाम हुसैन का सगा सांडू हिंदुस्तान में तो गला कटा दूंगा मगर मुस्तफा की शरीयत पे आँच नहीं आने दूंगा। क्या बात है भाई। लश्कर बनाया और लश्कर बनाने के बाद हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अच्छा, हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। एक वीडियो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड की जा रही है हम लोगों को, इंस्टाग्राम पे तो करी है भाइयों ने, और क्या बोलते हैं अक्सर मैं यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में भी उसको देख रहा हूँ। तो इमाम हुसैन के बारे में है ये वीडियो। उसका वीडियो है इमाम हुसैन के साड़ू जो थे वो हिंदू थे। मतलब साड़ू आप लोग समझते हैं ना, हमारे यहाँ तो साड़ू मतलब वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड को बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। इमाम हुसैन के साड़ू हिंदू थे बाय मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी रामपुरी साहब का ये वीडियो है, और हमने इनके 3-4 वीडियोस बनाए तो बड़ा ही प्यार और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का। देख लेते हैं क्या सब है इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम 2 लाख के बिल्कुल नजदीक हैं, बस 2-4-5 दिन में 2 लाख हो जाएंगे। और आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। इमाम हुसैन का सगा सांडू हिंदुस्तान में, आपको बता रहा हूँ। सांडू जानते हो किसे कहते हैं? शोहर, बीवी के बहन के शोहर को। बात समझ रहे? साड़ू कहते हैं, सही बात। जुल्फ भी कहते हैं। सगा साड़ू इमाम हुसैन का कहाँ था? जोर से बोलो। हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वो कोई आम आदमी नहीं था। अच्छा, मेवात का राजा था। बहुत सही। नाम था चंद्रगुप्त। ओ भाई, हरीशचंद्र का बेटा था। राजा था राजा। और जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकले तो इसे पता चला था कि इमाम हुसैन मदीना से करबला के लिए निकल गए। उसे पता था कूफा के लोग बेवफा हैं, अली को शहीद किया, हुसैन को भी शहीद कर देंगे। इस चंद्रगुप्त ने 10,000 ब्राह्मण को लिया। कितना ब्राह्मण? 10,000। छोटा मोटा आदमी नहीं लिया, तोताराम नहीं लिया। अपर कास्ट बड़े की बारगाह में बड़े को भेजा जाए। 10,000 ब्राह्मण को लेके एक खत लिखा और खत लिख के भेजा कि जाओ मौला हुसैन के पास इस खत को लेके जाओ। खत में लिखा था आका हुसैन, आपको कूफा जाने की जरूरत नहीं, आप हिंदुस्तान में बात आ जाओ। मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूंगा। बहुत सही। तो ताज की पेशकश तो पहले से की जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन वहां साहब गद्दी के लिए गया था, तख्त के लिए। तो कान खोल के सुन लो, ना कूफा का तख्त इतना भारी था, ना अरब में इतना मालो दौलत था उस वक्त जितना भारत में मालो दौलत था। कान खोल के सुन लीजिए, भारत उस वक्त का अमीर मुल्क था। अरब में उस वक्त खेतियां होती कुछ नहीं थी, खेती आज भी नहीं होती। पेट्रोल डीजल नहीं था अरब में उस वक्त निकला हुआ। लोग बकरियां पाल के बकरियां चरा कर अपना गुजारा करते थे। मगर मेरे इमाम को हुकूमत नहीं चाहिए, मेरे इमाम को तख्त नहीं चाहिए। मेरा इमाम जो मदीने से गया था, ये रिसर्च करने गया था यजीदियत क्या कर रही है, यजीदियों के कारनामे क्या है। अगर यजीदियों के कारनामे शरीयत के खिलाफ होंगे तो गला कटा दूंगा मगर मुस्तफा की शरीयत पे आँच नहीं आने दूंगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। नहीं आँच। और हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं मियां रिश्ता कर लिया, बोला ना पता नहीं था। पता क्यों नहीं था? रिसर्च कर, पता कर। सही बात है। इमाम हुसैन भी कहते थे मदीना में बैठे बैठे, मोबाइल थोड़ी था, इंटरनेट भी नहीं था उस दौर में। कहते मियां मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मैं तो मदीना में बैठा हूं। कोई अखबार नहीं था उस वक्त, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं था। इमाम हुसैन आराम से मदीने में रहते, क्या जरूरत थी? रिसर्च करना जरूरी है, तहकीक करना जरूरी है। सही बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, हम करते ही नहीं। और मेरे भाई, खाओ तो खाने से पहले तहकीक करो, नमाज पढ़ो तो नमाज से पहले तहकीक करो, रिश्ता करो तो रिश्ते से पहले तहकीक करो।
मेरा इमाम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम पाक की भारत से नोटा गया था कि तख्त ताज हम देंगे, आप यहाँ आ जाओ। और आपका यहाँ का राजा कह रहा था मैं आपके कदमों में पड़ा पड़ा सेवा करता रहूंगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जहन साफ कर दूं, बता दूं, जहन आपका ये घूम गया होगा यार यहाँ इमाम हुसैन के साड़ू कहाँ से आ गए, है ना? जहन थोड़ा सा घूम रहा होगा। और अगर किसी से जाके कहोगे तो कोई पूछ भी सकता है भाई मौलाना राल बयान तो कर गए लेकिन बता दो हाँ कहाँ से गए हैं? इमाम हुसैन नवाज है रसूल, वो चंद्रगुप्त हरीश चंद्र, वो कैसे साड़ू? बात है क्या नहीं? वो हमजुल कैसे हो गए? तो आप भी चक्कर में पड़ जाते। तो थोड़ा सा बता दूं, इजाजत हो तो। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। इजाजत हो तो सुनो। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती। 1000 साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी। दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान। तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। तीनों किताब में जो मैं बोल रहा हूँ इनके हवाले से बोल रहा हूँ। किताब कोई आज के मौलवी की लिखी हुई नहीं है कि उसे झुटलाया जा सके। हजारों साल पुरानी किताब है। लोगों जरा गौर करो, गौर करो, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। लोगों जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जमाने की बात बता रहा हूं जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे। ये क्या नंबर के खलीफा जरा बताओ मुझे मजमे में से, क्या नंबर के खलीफा? 2 नंबर के। 2 लोगों ने बताया 2 नंबर के, बाकी सब साइल। अल्लाह अल्लाह। अभी पूछ लूं चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है तो 10 बता देंगे। यही तो अफसोस की बात है। अभी पूछ लूं कि महाराणा प्रताप मूवी आई है उसका हीरो कौन है, सब बता देंगे। लेकिन ये पता नहीं कि खलीफा दोम कौन है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दूसरे नंबर के खलीफा। पहले हजरत अबू बकर बने, उनका 2.5 साल पीरियड रहा। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब बने, इनका 10 साल पीरियड रहा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? ये तकरीर नहीं हो रही, ट्यूशन क्लास चल रहा। सही बात है। हाँ, कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और आप सुनते रहेंगे तो मैं वक्त भी नहीं देखूंगा। आज इंशाल्लाह जलसे से भी ज्यादा बोल जाऊंगा। आप अगर सुनते रहे तब। इसलिए ये मैक मेरे काबिल नहीं है। मैं इसमें फुल फॉर्म में बोलूंगा तो या तो ये फट जाएगा या उड़ जाएगा। इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल सही बात है। ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बस आप सुन लीजिए क्योंकि ये मेरे हिसाब का है ही नहीं। बस आप सुन लीजिए और आप सुनते रहिए। बस आपको सुनाना मकसद है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बात समझ लीजिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हजरत उमर खलीफा थे। उस वक्त हजरत उमर ने एक लश्कर बनाया और लश्कर बनाने के बाद हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अच्छा, कहाँ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया? ईरान। जोर से बोलो। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। लोगों उस वक्त का ईरान सुपर पावर हुआ करता था। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकत वाला कोई मुल्क था तो वो ईरान था। कौन सा मुल्क था? ईरान था। ईरान के बादशाह ने, बुखारी की हदीस है ये, मेरे नबी ने उसे इस्लाम की जब दावत भेजी थी ना तो मेरे नबी का खत उसने फाड़ कर फेंका था अपने दरबार में, ईरान के बादशाह ने। और हंस के कहा था अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। ये मेरे नबी के खत को फाड़ के उसने कहा था। जब मेरे नबी को ये खबर मिली, नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी जब पावर मेरे हाथ में आएगी तो नबी की इस हदीस पे अमल करके उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तब लश्कर भेजा, बोले उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करो। लश्कर चढ़ाई, जब लश्कर की चढ़ाई हुई इससे पहले ईरान के बादशाह की 2 बेटियां। कितनी? 2। जोर से बोलो। बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो। दोनों बेटियों के नाम थे। बड़ी का नाम मेहरबानो, छोटी का नाम शहरबानो। ये भी चढ़ाई होने से पहले की बात बता रहा हूँ। इसने ऐलान किया मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ। जो मेरी बेटियों से शादी करने का इच्छुक है वो अपना रिश्ता भेजे। लोगों बड़े बड़े बादशाह, शहजादे, राजे, महाराजों के रिश्ते आए। मेहरबानों को एक रिश्ता पसंद आया जो इंडिया मेवात के राजा हरीश चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया था। बहुत से रिश्ते
चाहे मगर सबको ठुकराया, लेकिन एक रिश्ता पसंद आया जो मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया, मेहरबानों ने पसंद कर लिया, ये रिश्ता पसंद, रिश्ता डन। अब ईरान का बादशाह चाहता था शहरबानों को भी कोई रिश्ता पसंद आ जाए, दोनों की शादी साथ में कर दो। लेकिन बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, लेकिन शहरवानों को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। कई साल गुजर गए, बादशाह परेशान हो गया। जब कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो सोचा इसको जब पसंद आएगा जब कर दूंगा। बड़ी को पसंद आ गया, इसका कर देता हूँ। एक शादी कर दी मेहरबानों की। मेहरबानों हिंदुस्तान की बहू बनी, मेवात आ गई शादी होके, चंद्रगुप्त की बीवी बनी, हरिश्चंद्र की बहू बनी, आ गई। शहरबानों अपने घर रह गई, कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। इतने में हजरत उमर ने लश्कर भेज दिया, इधर लश्कर इस्लाम आया, ईरान को फतह कर लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किताबों के नाम बता करके बोलो, इंशाल्लाह मजा आएगा। इस्लाम का लश्कर आया और ईरान को फतह कर लिया। लोगों, ईरान के किले की फसीलों पर चढ़ के इस्लाम के झंडों को लहरा दिया गया। ईरान के किले की फसीलों पर नारे तकबीर को बुलंद कर दिया गया। वो लोगों जरा कान खोल के सुनो, जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके वापस आया तो मदीने की गलियों में माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। हजरत उमर देख रहे थे। माले गनीमत मदीने की गलियों ने कभी इतना ना देखा था। मदीने के लोगों ने तो कभी फाका देखा था, मदीने के लोगों ने तो कभी पेट से पत्थर बांधे थे, मदीने के लोगों ने तो कपड़े पे कभी जिस्म पे टाट का लिबास पहना था, मदीने के लोग तो पत्थर का तकिया लगा के सो जाते थे, मदीने के लोग कभी कभी टूटी हुई चटाई या नंगी जमीन पर सोते थे। लेकिन जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके आया तो माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। मदीने की गलियां पटी पड़ी थी माले गनीमत से। हजरत उमर देख रहे थे, हजरत उमर की आंख में आंसू थे। आज के बाद मदीने में कोई भूख से नहीं सोएगा, आज के बाद मदीने में कोई फाके से नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह। माले गनीमत के साथ साथ बहुत से कैदी भी थे। लोगों, जो जंग हारता था उसके सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता था। कैदियों में बहुत से मर्द थे, बहुत सी औरतें थी। हजरत उमर की निगाह एक औरत पर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया, ये औरत कौन है? ये औरतों से जुदा है और औरतों से अलग है और लड़कियों से अलग है। इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज जुदा है। ये लड़की कौन है? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने हमला किया, बादशाह भी मारा गया, सिपाही मारे गए, लेकिन ये हमें जिंदा हाथ लगी। और उस वक्त की जंग का ये उसूल था, मेरे नबी का ये बनाया उसूल था कि तुम्हारे सामने कोई सरेंडर कर दे तो उसको मारना नहीं, किसी निहत्ते पर तलवार नहीं उठाना, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठाना, किसी औरत पर तलवार नहीं उठाना। ये उसूल थे उस वक्त की जंग के। कहा, हुजूर ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये जिंदा हाथ आ गई, इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इसे भी कैदी बना के ले आया। हजरत उमर ने फरमाया, ये शाह ईरान की बेटी शहजादी ईरान शहरबानो है, ये कैद में जिंदगी नहीं गुजार सकती, घुट घुट के मर जाएगी। और इस्लाम मारने नहीं बल्कि मर्दों को जिंदगी देने आया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम घोटने नहीं, घुट्टों को आजादी देने आया है। इसको आजाद करो और आजाद करने के बाद में इससे कहो तुझे इख्तियार है, हम चाहते हैं कि तेरी शादी मदीना में किसी नौजवान से करा दी जाए और शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की लाइफ पार्टनर बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की शरीक हयात बन के जिंदगी गुजार लेगी। हजरत उमर ने जब ये मशवरा दिया तो कुछ सहाबा ने अर्ज की, हुजूर ये नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। हजरत उमर ने फरमाया, किस लिए? कहा, हुजूर जब ये शहजादी थी, जब ये ईरान के महल में रहती थी तो बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े अच्छे रिश्तों को खातिर में नहीं लाई है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? मदीने में कौन है कि जिसको ये पसंद करेगी? हुजूर ये शादी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने फरमाया, एक बार पूछ के तो देख लो। पूछने में क्या जाता है? कहा, हुजूर अगर आप कहते हैं तो मालूम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, मगर ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए कि राजों को ठुकराया, महाराजों को ठुकराया, शहजादों को ठुकराया, अमीरजादों को ठुकराया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेंगे?
बात समझ रहे कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया एक बार मीटिंग कराओ, एक बार बात करो। हजरत उमर पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा शहरबानो, हम चाहते हैं तुझे कैद से आजाद करके किसी नौजवान से तेरी शादी करा दी जाए ताकि उसकी लाइफ पार्टनर बनके तू जिंदगी गुजार सके, ताकि उसकी शरीक हयात बनके जिंदगी गुजार सके। शहरबानों ने कहा नामुमकिन। हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा जब शहजादे पसंद नहीं आए या मिर्जादे पसंद नहीं आए, राजे महाराजे पसंद नहीं आए, तो मदीने के चरवाहे क्या पसंद आएंगे? तवज्जो करना जरा जुमलों पे। मैं जब जानती हूँ मर सकती हूँ, कैद खाने में दम तोड़ सकती हूँ, मगर ये शादी मुझे मंजूर नहीं। हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर वो है जिससे शैतान भी घबराता है। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम लेके सो जाओ तो गंदा ख्वाब नहीं दिखे। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम अगर बच्चे के सीने पे दम कर दो तो बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब ना कर। हजरत उमर वो है कि अगर उमर का नाम ले दो तो शैतान पेशाब कर दे। एक लड़की की क्या औकात कि उमर के सामने बोल रही है, लेकिन उमर कान खोल के सुनो, किसी पर जुल्म नहीं करते, दुश्मनाने इस्लाम के लिए उमर हैबत वाले हैं। मगर लोगों, हजरत उमर की नरमी भी अगर कभी तुम देख लो ना तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आएगा। कभी कभी पूरी रात मदीने में लोग सोते थे, मेरा उमर रोता था। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया ये बात सुन के? हजरत उमर ने फरमाया जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है लड़का तुझे पसंद आ जाए। एक बार ट्राई कर लेना, अगर पसंद आ जाए तो कर लेना शहरबानो, पसंद ना आए तो शादी ना करना, जबरदस्ती नहीं है। कहा उमर क्या कह रहे हो, क्या मेरी शादी आप जबरदस्ती नहीं कराओगे? हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है। जब लड़का लड़की राजी हो तभी शादी होती है। लड़के को देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। ये उमर का वादा है, तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जब शहरबानों ने इतना सुना तो कहने लगी वाह उमर, इस्लाम का कानून, कैद में हो के भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अल्लाह गौर करे यार, इस्लाम का कानून देखे। वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मैं तो सोचती थी उमर बड़ा हार्ड इंसान है, उमर बड़ा सख्त इंसान है। मैं तो सोचती थी जबरदस्ती किसी के हाथ में हाथ दे देगा, मेरी बोटियां नोच ली जाएंगी, मेरे जिस्म से बोटी बोटी को नोचा जाएगा। मगर उमर, तेरे बारे में सुना कुछ और था, पाया कुछ और है। हजरत उमर फरमाते रब्बे काबा की कसम शहरबानो, जब तक उमर के जान में जान है, जब तक उमर के जिस्म में जान है, शहरबानो तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जबरदस्ती शादी करना तो बड़ी बात है। जब तक उमर मदीने में जिंदा है, तेरे नहीं, मदीने की किसी बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हाय हाय, अब देखने लगी वारे उमर, में कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर। हाय हाय हाय, कहने लगी उमर, जब तेरे ईमान का ये आलम है तो तेरे नबी के ईमान का आलम क्या होगा? जरा बोलो, जरा बोलो। हाय हाय, कहने लगी उमर, मैं तो तेरे कैद में आई तो मैं तो बड़ी घबरा रही थी, पता नहीं उमर क्या करेगा। मेरे मजहब में तो ये होता है, जब किसी की लड़की को लाया जाता है तो मेरा बाप जो बादशाह था सिपाहियों के हवाले करता था, पूरी रात उसके जिस्म को कुत्तों की तरह मेरे सिपाही नोचते थे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे सिपाहियों के बारे में बता, उन्होंने क्या किया? हाय हाय, शहरवानों के जुमले सुनोगे खुदा की कसम लगेगा कि यार हम कौन से मुसलमान हैं, हम कहाँ के मुसलमान हैं। शहरबानों ने कहा उमर, जब तेरे सिपाहियों ने मुझे कैदी बनाया, कैदी बाद में बनाया, चादर पैरे उड़ाया, तेरे सिपाहियों ने कैदी बनाया तो पानी भी पिलाया है, खाना भी खिलाया है। और कान खोल के सुन ले, ईरान से मदीने तक किसी भी सिपाही ने मुझे नजर भर के तक नहीं देखा है।
शहरबानों ने कहा कसम खा के बताती हूँ तेरा कोई भी सिपाही उमर ये नहीं बता सकता कि मेरे कपड़ों का कलर कैसा है। ये हमारी शान थी, ये हमारी अजमतें थी। लोगों आज हम कहाँ चले गए? आज हम दूसरे की बच्चियों पे निगाहें डालते हैं। लोगों आज तकते हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, सर्च कर करके यूट्यूब पे ला ला के देख रहे हैं। आय आय ये तेरी शान थी। हजरत उमर ने फरमाया जब ईरान में तो उमर नहीं था ना, सफर में तो उमर नहीं था ना, जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इस्मत महफूज थी तो अब तो उमर मौजूद है। जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इज्जत महफूज थी अब तो मदीने में उमर है। रब की इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की जमानत उमर लेता है। शहरबानो अगर पसंद आए तो शादी करना, पसंद ना आए तो मना कर देना। कोई माई का लाल तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहने लगी वाह रे सलाम, तेरा कानून कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। उमर जब ये बात है तो एक बार ट्राई कर ले। क्या जाता है ट्राई करना, फ्री में ट्राई। हजरत उमर आए, मशवरा किया किससे शादी कराई जाए। सारे सहाबा ने कहा हुजूर आपने इतना बड़ा चैलेंज तो कर दिया, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, किसी को भी पेश करेंगे ये मना कर देगी। और जब मना करेगी तो उमर की बात नीची हो, ये हमें जरा पसंद नहीं। उमर किसी को पेश करे ये मना कर दे तो फिर ये हमें पसंद नहीं। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा नागवार गुजरेगा। मुफ्ती मुनीर साहब किसी के लिए कोई काम कहें और वो मना कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यार हमारे इमाम ने, हमारे मौलाना ने कहा है, तो यार अभी मैं किसी से पानी मांगू और वो मना कर दे नहीं ला के दूंगा तो पानी तो मुझे नहीं मिला, तकलीफ आपको हो जाएगी। बात हकीकत है कि नहीं? कहा हुजूर हमें तकलीफ हो जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया टेंशन ना लो, लड़के की तलाश करो। कहा हुजूर हमारी नजर में कोई लड़का नहीं। जब शाह को पसंद नहीं किया, शहजादों को पसंद नहीं किया, राजे महाराजों को पसंद नहीं किया, तो मदीने के गरीबों में कौन रखा के जिसे पसंद करेगी। अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, और अगर अच्छा लगे तो कोई नारा लगा देना। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारी नजर में नहीं है, मगर उमर की नजर में लड़का आ चुका है जिससे ये शादी कर लेगी, मना नहीं करेगी। कहा हुजूर कौन है? ये तो शहजादी है, शहजादी। हजरत उमर ने फरमाया सुनो मदीने के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। हाय 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 सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब जो चले गए वो मेरा क्या ले गए बताओ। हुसैन की शहादत तो सब सुनते होंगे, आज शादी सुनी। हाय हाय जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, हजरत उमर ने फरमाया ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। अगर इसे इस्लाम की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसका इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। इसकी सवारी जरूर घोड़ा और ऊंट होती होगी, मगर जो हुसैन है उसकी सवारी तो मुस्तफा का कांधा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो राफजियत के मुंह पे थप्पड़ है, जो राफजी हजरत उमर को गाली देते नहीं थकते, उनको नहीं पता जालिमों को कि हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से। बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला, आप ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा शादी करेगा, लेकिन नहीं, हजरत उमर ने अपने बेटे को नहीं पेश किया, यहाँ हुसैन को पेश किया, इसलिए कि उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले। मौला हुसैन से पूछा, अब हजरत उमर ने, इधर तो बात हो गई ना शहरबानों से, अब मौला हुसैन से पूछा, चूंकि इस्लाम में दोनों से पूछने का नाम लिखा है। अब यहाँ पर एक बात मसला बता दूं, मसला सुन लीजिए। मसला वो ये है
जब हम शादियां करते हैं अक्सर लड़कों से तो पूछ लेते हैं फला जगह रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों से पूछने में हम शर्म महसूस करते हैं। ये गलत है। अगर बेटी की बहन की शादी करो तो जैसे आप बेटों से पूछते हो तेरी शादी फला जगह फला लड़की से करना चाहते हो उसकी रजा आप पूछते हो, ऐसे ही बेटी और बहन से भी पूछो किसी भी तरह से फला जगह फला घराने में फला लड़के से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम्हारी रजामंदी है? उसकी भी रजामंदी जरूरी है। अगर ये रजा राजी नहीं हुई, जबरदस्ती तूने शादी कराई तो इसका गुनाह तेरे ऊपर होगा। इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल पूछे आप ना पूछ सकें घर में किसी औरत से किसी बहाने से किसी तरह से पूछवा ले। हजरत उमर पहले शहरबानों से पूछ रहे हैं और बाद में अब मौला हुसैन से पूछ रहे हैं। ये कुछ नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है तो शहरबानों से पूछ लिया चलो लाओ हुसैन को दूल्हा बना के लाओ भाई, हमने कह दिया नहीं हुसैन से पूछ रहे हैं। हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? अर्ज की हुजूर बाबा अली से पूछ लो, बाबा अली की मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी होगी। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है, ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। आज के तो कुछ बेटे बेटियां ऐसे भी हैं, अगर बाप कह रहा तेरा रिश्ता वहां कराएंगे तो कह रहा नहीं नहीं वहां नहीं कराएंगे, रिश्ता वहां करेंगे जहां हमारी पहले से बात चल रही है, और वरना चूहे की दवाई खा के मर जाएंगे। हाँ, चूहे की दवाई हाथ पर रखकर टहल रहे, भाग जाएंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे, शादी वहां पे करेंगे। लोगों शादी का माना खुशी है, शादी करो उसमें तुम्हारी भी रजा हो, तुम्हारे घर वालों की भी रजा हो, है ना? बेटी नाक कटा गई, बेटा नाक कटा गया, मेरे भाइयों ये वफादार बाप का वफादार बेटा का बाबा से पूछ लो। मौला अली से बात की हजरत उमर ने, आपके बेटी की शादी कराना चाहते हैं। मौला अली ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वही अली की मर्जी। अब दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो शहरबानों का बयान है, मौला हुसैन को लाया गया, शहरबानों को लाया गया, पर्दा है, हिजाब है, फुरकत है। लोगों मौला हुसैन आए और जब पर्दा हटा, हिजाब हटा, फुरकत के लम्हात खत्म हुए, शहरबानों का बयान है कि जैसे ही पर्दा हटा मेरी निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया देखो होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला नौशा ये है। शहरबानों गौर से देख लो, जी भर के देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। लोगों शहरबानों का बयान है जैसे मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी, नजर पड़ते ही तड़प गई, तड़प गई, तड़प के बोली उमर कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जो आज तूने मुझे दिखाया है, इसी चेहरे को मुझे कोई बार बार ख्वाब में दिखाता है, और एक बार नहीं दिखाया, ये चेहरा ख्वाब में मुझे पूरा 100 बार देख चुकी हूँ। 100 बार ये चेहरा मैंने ख्वाब में देखा है। कोई बार बार ये चेहरा मुझे दिखाता है और बार बार चेहरा दिखा के यही बताता है शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा, यही होगा। और उमर सुनो आज दिल की बात बता दूं, अब जो आज तक मैंने शादी नहीं की थी उसकी वजह सुन लो। बात अमीरी गरीबी नहीं थी, आज तक जो मेरी बहन ने शादी की भारत की इंडिया की बहू बनी में रह गई, वजह ये थी मैंने कसम खाई थी, मुझे ये शहजादा पसंद आ गया था, मैंने कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादों से करूंगी वरना नहीं करूंगी। इसी की तलाश थी, मैंने तो कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, और एक बार नहीं 100 बार देख चुकी हूँ इस चेहरे को। कोई बार बार दिखाता और बार बताता शहरबानो तेरा शोहर यही होगा,
बस कसम खाई थी कि इसी चेहरे की तलाश थी। शहजादों में ये चेहरा ना मिला, राजों में ये चेहरा ना मिला, महाराजों में ये चेहरा ना मिला, अमीरजादों में ये चेहरा ना मिला, जमींदारों में ये चेहरा ना मिला, मालदारों में चेहरा ना मिला। अगर कहने की बात है तो कहने लगी उमर, कहने दो। अरे मेरी मंजिल ईरान की शहजादी बनके ना मिल सकी, मदीने की कैदी बनके मिल गई है। मदीने की कैद ईरान की शहजादी से भी बड़ी है। जो मेरी मंजिल ईरान की शहजादी बनकर ना मिल सकी, वो मदीने की कैद बनकर मिल गई। मुझे पसंद है, मुझे कबूल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पसंद है, मुझे कबूल है। ओ लोगों, कहा मेरी तो तलाश यही है, मेरी तो मंजिल यही है, मेरी तो जुस्तजू यही है। जब शहरबानो राजी हुई, लोगों गौर करो, शहरबानो इस्लाम से पहले ही मानूस हो चुकी थी, दायरा इस्लाम में पहले आ गई। मौला हुसैन से निकाह की बारी आई, हजरत अली ने निकाह पढ़ाया, हजरत उमर ने महर की कीमत अदा कर दी। दायरे इस्लाम में आई, जब हजरत उमर ने बताया इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, कहा वारे इस्लाम तेरा कानून इसी को अपनाते हैं। हाय हाय, दायरे इस्लाम में आ गई। ये वही शहरबानो है जो करबला में हुसैन के साथ। अल्लाह, तवज्जो है। और टाइम बहुत हो गया, तकरीर भी खत्म की तरफ 2 बज गया। हाँ 2 बज गया। और तकरीर मेरी कितने बजे शुरू हुई थी? 1:30 बजे, 12 बजे, 12:25 पे 1:35 तकरीर हो गई। 1 घंटा 35 मिनट, 5 मिनट और बोल दूं 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट होता 100 मिनट, शतक पूरा। 99 पे नहीं, पूरा शतक हो जाएगा, बस काम पूरा। बस नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा ना? मजा आ रहा ना? हाय 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 हाय। एक बात और बताऊं फिर आऊंगा। एक बात, ये शहरबानो कहां थी? साथ में करबला में। शहजादी ईरान थी। आशूरे की रात, आशूरे की रात जानते हो किसे कहते हैं? जो 10 मुहर्रम का दिन आता है, उससे पहले की जो रात आती है, वो आशूरे की रात। मौला हुसैन को पता है कल मेरा सर कटना है, मौला हुसैन को पता है कल मैं शहीद हो जाऊंगा। रात शहरबानों से मुलाकात की, तन्हा शहरबानों को अपने खेमे में बुलाया। मौला हुसैन ने बड़ी गम वाली आवाज में कहा, शहरबानों तो शहजादी ईरान थी, मेरे दामन में जब से आई है, हो सकता है कि मैं तेरे मुताबिक तुझे कभी खाना ना खिला सका हूं। तो शहजादी थी, मेरे घर में तो कभी फाके भी थे, कभी खाने भी थे। हो सकता है कि तेरी शान के मुताबिक मैं तुझे कपड़ा न दे सका हूं, हो सका मैं तेरी ज़ेबो ज़ीनत और आराइश उस तरह से न कर पाया जो तेरी शान और शौकत रही होगी, लेकिन मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ। मैदान महशर में नाना मुस्तफ़ा के सामने कहूँगा, नाना जान मैं शहरबानों से खुश हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, शहरबानों तुम अपने बच्चों को लेके करबला से चली जाओ। ये जालिम मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। हुसैन तुमसे राजी है। शहरबानों ने आंख में आंसू लाके कहा था, मौला हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में पहले शहरबानों के लाल काटे जाएंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की बारी आएगी। बात आई लेने देने की, बात आई शान शौकत की, बात आई खिलाने पिलाने की, बात आई उड़ाने पहलाने की, तो हुसैन क्या बात करते हो? ये तो मैं जानती हूँ, जब से आपके दामन में आई हूँ मेरी इज्जतों में क्या चार चांद लगे हैं। जब मैं शहजादी ईरान थी, जब रास्ता चलती थी, मुनादी देने वाला निदा करता था, होशियार खबरदार शहजादी ईरान आ रही है। सारे लोग खड़े हो जाते थे मेरे इस्तकबाल में, लेकिन हुसैन ये शहजादी ईरान का इस्तकबाल था। मगर जब से तुम्हारे दामन में आई हूँ, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे होंगे। जब मैं अपनी कब्र से उठ के मैदान
महशर में आऊंगी तो एक मुनादी नदा देगा, होशियार खबरदार, अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हाय हाय लोगों, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर मर्तबे बढ़ जाते हैं, अच्छों के तो करीब भी जाओ तो फिर अच्छे हो जाते हो। दोस्तियां करो तो अच्छे से करो, शादियां करो तो अच्छे से करो। हाय हाय अभी याद ना हो तो आओ खत्म की तरफ चलते हैं लोगों। मगरिब का वक्त हुआ, फाहिशा ने खादिमा को भेजा। अरे याद है कि नहीं, भूल गए? मुझे याद है, आप टेंशन ना लीजिए, जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए उसी से निकलेंगे इंशाअल्लाह। शाम को अजान हुई मगरिब की और फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, कितने कस्टमर हैं लिस्ट लाओ, है ना। और मगरिब के बाद कस्टमर से मिलने का वक्त आएगा। खादमा आई तो देखा एक ही कस्टमर, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला। ऊपर गई, कहने लगी आज तो ताज्जुब हो गया, आज कोई नहीं है, एक ही कस्टमर है और सुबह फजर के बाद आ गया है। मुसल्ला बिछा कर जोहर पड़ा, असर पड़ा, मगरिब पड़ा। कहने लगी कस्टमर तो देखा मगर आज तक ऐसा शराबे पी के तो आते, शराबी तो आते थे इस कोठे पर, लेकिन आज नमाजी आया है? आज से पहले जवारी सट्टेबाज तो आता था, मगर आज कुरान पढ़ने वाला कारी आया है। इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है, इसे क्या पता था अच्छों के पड़ोस में आ गई है। कहने लगी खादमा से तो फिर आज की रात तो खाली जाएगी। तो खादमा ने कही जो फजर के बाद से आके पड़ा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कस्टमर ही होगा, ऐसे क्यों पड़ा है, खाली क्यों जाएगी। ज्यादा ना सही, एक ही सही, मगर है तो कस्टमर। तुझे तो फीस चाहिए, तुझे टोपी और दाढ़ी से और तुझे नमाज मुसल्ले से क्या मतलब, तेरी फीस अगर दे तो बुला लेंगे। कहने लगी बात तो सही है। कहने लगी फिर जाओ उससे फीस वसूल कर ऊपर आने की दावत दे। खादमा नीचे आई, आके कहने लगी मुद्दा क्या है, आए क्यों हो, सुबह से हो। बुस्तामी ने फरमाया यहाँ आते हैं तो लोग किस लिए आते हैं, किससे मिलने आते हैं। कहा मेरी जो मालिकीन है उससे मिलते, तो कहा हम भी उसी से मुलाकात के लिए आए। तो कहा फीस लगती है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की जितनी फीस सारे कस्टमर देते थे ना, इतनी अकेला दूंगा। अल्लाह अल्लाह, नुकसान नहीं होने दूंगा इसका, जितनी सब देते थे अकेला दूंगा। खुश हो गई, आंखों में चमक बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह, एक देगा फिर गई भागी भागी। अरे कहने लगी कस्टमर कोई आम नहीं है, बड़ा अमीर कस्टमर आया है, पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहने लगी फंसा है, मगर आज बड़ा मोटा फंसा है। फाहिशा ने कहा फिर जल्दी लाना। एक सारे कस्टमर की कीमत देने तैयार है तो फिर किस लिए देर। अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो। फाहिशा की खात्मा आई, आने के बाद में फीस बता दी पूरी रात की। बायज़ीद बुस्तामी ने पूरी रात की फीस अदा कर दी है और मुसल्ला उठाया है, लोगों हाथ में तस्बीह लिया है, खादमा के पीछे पीछे चल दी है। खादमा अपनी फाहिशा के कमरे में ले जाकर खड़ी कर दी है। लोगों जरा गौर करो, फाहिशा खड़ी है, जुल्फे खुली है, पूरे तरीके से तैयार है, बनाओ सिंगार करके। अल्लाह वाला बायज़ीद बुस्तामी पहुंचा है। पहुंचने की शान ये है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, निगाहें झुकी हैं। फाहिशा सोच रही थी मेरे हुस्न का नजारा करेगा, मगर अल्लाह वाले की नजरें झुकी हैं। यार जिसकी नजरों में मदीने वाले का जलवा बसा हो वो किसी के हुस्न पे मरता नहीं है। फाहिशा बोली हो आने वाले इंसान पूरे रात की कीमत अदा कर दी है। मेरी लहराती हुई जुल्फों को देख, मेरी चढ़ती जवानी को देख, मेरे रंग को देख, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मैं लाजवाब हूँ। निगाहें झुका के क्या खड़ा है, तू देखेगा तो तेरे दिल में मेरे जलवे बच जाएंगे। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया इस दिल में तो किसी और के जलवे बच चुके हैं। कहा किसके जलवे बचा के लाया है, कहा उसके जलवे बचा के लाया हो।
जिसके जलवों के बारे में बरेली के रजा कहते हैं चमक तुझसे वादे है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। और दूसरी जगह फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारे नबी, जिसके तलवों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देंगे है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहने लगे दिल एक है वो दे दिया, किसे दे दिया? का मदीने वाले को दे दिया। अब दिल में गुंजाइश ही नहीं है किसी को दूं, तो कहा आया क्यों है? कहा तुझसे मिलने। कहा मिलने भी आया है, देखता भी नहीं। कहा मेरी मुलाकात का तरीका अलग है। हाय दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सबके मिलने के मकसद होते हैं, जो तुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके मकसद कुछ और होते हैं, हमारा मकसद कुछ और है। तो कहने लगी तेरा क्या मकसद है? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया पूरी रात की कीमत अदा कर दी है, जो मकसद होगा वो हासिल करूंगा, इसलिए कि पूरी रात की कीमत दे चुका हूं। पूरी रात की कीमत दिया, मकसद जो होगा वो हासिल करूंगा। कहने लगी मुझे मंजूर है, इसलिए कि पूरी रात की जब तूने कीमत दे दी है तो इस वक्त का मालिक तू है, इस रात का मालिक तू है। अब जो तू कहेगा वो मुझे मंजूर है, जो तू कहेगा वो करने को राजी हूँ, जैसे तू कहेगा वैसा करने को राजी हूँ। ओ लोग जरा गौर करना, बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया अब अगर मेरी बात पे मेरे इशारों पे हर काम करने को राजी है तो गुसल खाना में जाके सबसे पहले गुसल कर ले। कहने लगी अजीब पागल इंसान है, आज से पहले जो आते थे वो मुझे नापाक को गंदा करके जाते थे, ये गुसल करने की बात करता है। इसे क्या पता था रोजाना गुनाहों का अंधेरा आता था, आज नेकियों का सवेरा आ गया है। अब तो कीमत ले चुकी थी, वो वादा कर चुकी थी, जो कहोगे वो करना। गुसल कराई, और जब गुसल कर लिया तो कहा अब अपनी चादर को अच्छे से अपने सर पर रख ले। कहने लगी आज से पहले पैसे दे के चादर उतारने आते थे, आज पैसे दे के चादर ढकने आया है। अजीब पागल है, तेरा पैसा ज्यादा था क्या? और फिर पैसा भी इतना नहीं, एक कस्टमर के बराबर नहीं, सबके बराबर दिया है। आपने फरमाया वो तेरा मैटर नहीं, वो मेरा मैटर है, जो कहता हूँ वो कर ले। गुस्ल करके पाक हो गई, सर पे चादर रख लिया, सारी जुल्फों को ढक लिया, सारे बालों को ढक लिया, अच्छे से ढक लिया, खड़ी हो गई। अगला ऑर्डर क्या है, अगला हुक्म क्या है? बायज़ीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, बोले अगला ऑर्डर ये है, गुस्ल कर चुकी है, वुजू कर चुकी है, चादर रख चुकी है, मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर ले। हाय हाय हाय, 2 रकात नमाज अदा कर ले। मेरे भाइयों जरा गौर करना, दिल के कानों से सुनना। अब तो कीमत ले चुकी थी, इसका काम नमाजें पढ़ना नहीं था, इससे और नमाजों से क्या मतलब मेरे भाई? ये तो अच्छे अच्छों को गुमराह करती थी, लेकिन कीमत ले चुकी थी। मुसल्ले पे खड़ी हो गई, मुसल्ले पे खड़ी होने के बाद लोगों नियत करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ने लगी। ये मुसल्ले पे खड़ी हुई नमाज पढ़ने के लिए बायज़ीद बुस्तामी वहीं पे सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। अल्लाह अल्लाह बायज़ीद बुस्तामी कह रहे थे, हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, दोस्ती निभाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इधर ये दुआ कर रहे थे, उधर वो नमाज पढ़ रही थी। तारीख में आता है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो वलिया बन गई थी।
अल्लाह वालों की ये शान है, एक लम्हे में वो सारी मंजिलें तय करा देते हैं जो सैकड़ों साल में कभी तय नहीं होती है। ओ लोगों जरा गौर करो, एक लम्हे में ऐसा जाम पिला दिया था निगाहों से। इधर अल्लाह वाले ने दुआ की थी, ये जब खड़ी हुई तो फाहिशा औरत थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने दिल में ऐसी तौफीक डाल दी, सच्चे दिल से तौबा कर ली। जब सलाम फेर के फारिग हुई तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था, अल्लाह ने इसे वलायत का ताज दे दिया था। ओ लोगों जरा गौर करो, जब सलाम फेरा तो दिल की दुनिया बदल गई थी, जब सलाम फेरा दिल की हालत बदल गई थी, जब सलाम फेरा दिल की कैफियत बदल गई थी, जब सलाम फेरा सारी दुनिया बदल गई थी। अब ये फाहिशा ना रह गई थी, अब अल्लाह की वलिया बन गई थी, अल्लाह की महबूब बंदी बन गई थी। वो लोगों जरा गौर करो, सलाम फेर के जा रही थी और झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। दिल की दुनिया बदल गई थी, दिल के नक्शे बदल गए थे, दिल की तारीकी लम्हे में निकल के नेकियों का उजाला हो गया था। मोहब्बत रसूल के चिराग जलने लगे थे, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल के चिराग जलते हैं ना, उस दिल से दुनिया की हुकूमत और दुनिया की दौलत, दुनिया की लालच सब निकल जाता है। नबी के आशिक के सामने दुनिया की कोई औकात नहीं, वो ठोकर मारता है दुनिया की दौलत पर। नबी का आशिक, खुदा की कसम, बायजीद बुस्तामी रब का शुक्र अदा किया, मौला तेरा कर्म हुआ कि तेरी बारगाह में आ गई। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, तो ये ना सोचना कि ये सौदा तूने घाटी का किया है, ये ना सोचना कि दुनिया की दौलत चली गई। अगर मदीने वाले का वास्ता दे के मांगे तो आज भी उनके वास्ते में ये पावर है कि जो मांगे तेरा रब तुझे अदा कर देगा। हुकूमतें उनके सदक़े में है, तख्त ताज उनके सदक़े में है। तू ये मत सोचना कि मैंने तेरा दुनिया का नुकसान कर दिया। आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म ली है। लोगों अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह सब पर रहमत का कलम फेर देता है। ऐसा कर देता है जैसा बंदा आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है, सारे गुनाह माफ कर देता है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, आज तो ऐसे हो गए जैसा कोरा कागज है, आज तो ऐसे हो गए जैसे माँ के पेट से जन्म ली है। अल्लाह ने तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, अल्लाह ने तुझे अपने मुकर्रबीन में कर लिया है, अल्लाह ने तुझे अपने मकबूलीन में कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। अब फरमाया, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, मदीने वाले का वास्ता दे के मिल जाएगा। रोती जा रही है, कहती जा रही है, हुजूर अब दुनिया की कोई औकात नहीं रह गई मेरी नजरों में, अब दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई मेरी नजरों में। अब अगर मांगने की बात है तो सिर्फ दिल में अगर कुछ है तो मदीने वाले के जलवे हैं, अगर दिल में कुछ है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। कहा मांग ले, इस वक्त जो दुआ करेगी वो दुआ तेरी कबूल हो जाएगी। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। लोगों जब मदीने वाले से मोहब्बत होती है तो दुनिया की हैसियत ही खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कहा मांग ले, सजदे में चली जा, मांग ले। अभी अभी तूने तौबा की है, जो मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर देगा। दुनिया की औकात अब इसकी नजर में कुछ ना थी, सजदे में गिर गई, सजदे में गिर के दुआ कर रही थी। मालूम है क्या मांग रही थी? इसके मांगने को बेदम शबारसी अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमती जा रही थी, रोती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, महशर में भी कह देना क्या बात हो। महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। अगर तौबा करे बंदा तो अल्लाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लोगों हम गुनाहगार जरूर हैं, मगर हमें रब की जात से उम्मीद है कि अगर हम तौबा करेंगे तो वो जरूर माफ कर देगा। है? आज इस जलसे को गवाह बनाकर रब की रहमत के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, उन्हें गवाह बनाकर आज तौबा कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो, अल्लाह ने अगर हाथ दिए हैं तो
उठा के वादा, उठाए रहो वादा करो। मौला जिन तेरे बंदों ने हाथ उठाए हैं मौला इनकी तमाम। तो गाइज ये वीडियो थी बहुत पावरफुल और बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी इसके अंदर। जैसा कि इमाम हुसैन के साड़ू के बारे में बताया तो बताया ही, हिंदू किस तरीके से अबू बकर ने और भी जो मुस्लिम वो थे वॉरियर, उन्होंने ईरान को जीता था। जैसे कि ईरान को एक टाइम पे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुरूर था, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा था कि तेरा गुरूर टूटेगा और तेरी ये पूरी पावर भी टूटेगी, और वो अंत में जाके वही हुआ। अभी भी 2025 चल रहा है, जुलाई है ये, और अभी भी आप लोग देख रहे हो इस टाइम भी ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है। हमने उस पर भी रिएक्शन वीडियोस बनाए। तो ये चीज़ तो यार मतलब मैंने नोटिस करी है हमेशा, मैंने क्या आप लोगों ने भी करी होगी। हमेशा आदमी ऐसे ही नहीं रहता, समटाइम्स नीचे जाता ही जाता है वो, और ये प्रकृति का नियम है, जो लिया है वो दे के जाएगा ही जाएगा। यहीं से लिया है और यहीं दे के जाना है, ऐसा प्रोटोकॉल है ऊपर वाले का। लोग अलग अलग रूप में उनको जरूर देखते हैं, अल्लाह भगवान के रूप में, लेकिन यहाँ से ना सुई लेके आए ना सुई लेके जाओगे। बहुत अच्छा वीडियो था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।